रहमान रहीम। स्टेज पे बैठे हुए सियासी और कबायली अमायदीन, हमारे आज के मेज़बान मीर गुलाम रसूल उमरानी साहब और इस पिंडार में बैठे हुए हारियों, सियासी कारकुनों, मेहनत कशों, बलूचिस्तान के गयूर सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों, अस्सलाम अलैकुम। ऐ कना मादरे वतन, ऐ कना फुदेनिंगा खन, ऐ दा हनेना इस्तारिया नन, कना खर्निंगा पन कना मादरे वतन। आज हम यहाँ बलूचिस्तान में होने वाले एक और जबर, नाइंसाफ़ी, जुल्म, इस्तेसाल के नतीजे में होने वाले एक वाक़या पे फिर से जमा हैं। अगर आप बलूचिस्तान के 72 साला तारीख को देखें तो मुसलसल एक तसलसल है नाइंसाफियों, जबर। बलूचिस्तान के तूल और अर्ज में तमाम 72 साल में आप देखें कहीं न कहीं गासिब हमारा कुछ न कुछ हमसे छीनने का कोशिश करता रहा है। कहीं हमारा रिवायत छीनने की कोशिश की जा रही है, कहीं हमारे सरजमीन का कीमती हिस्सा, इस सरजमीन का हर एक जर्रा हमारे लिए मुकद्दस है। इस सरजमीन का हर पहाड़, मैदान, तूल व अर्ज, हर जड़ी बूटी हमारे लिए मुकद्दस है। कहीं सरजमीन का कोई हिस्सा छीनने की कोशिश किया जा रहा है, कहीं हमसे हमारी सियासी कारकुनों को छीना जाता है और उनके बाद में उनके लाशें लाके कहीं न कहीं फेंक दिए जाते हैं। कहीं हमारे हकीकी कबायली अमायदीन को हमसे दूर करने की साजिश की जाती है। और आज कुछ ही दिन पहले आपके सामने कि हमारे तालीम भी हमसे छीनने की कोशिश की गई और जिस मुजरिम शख्स ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म का इर्तिकाब किया, कल उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में नवाजा गया। यानी इसका मतलब यह है कि इस सरजमीन की रिवायत, इसका मतलब यह है कि इस सरजमीन के वसाइल पे गैरों के नजरें और उन गैरों के साथ साथ उनके बूट पॉलिशी चमचे भी हैं जो काबिल नफरत है और उनका हम मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे लिए ऐसा मुकद्दस है जैसा हमारा ईमान। कने कना वतन ना शुआन दोस्ते, वतन ना कने पट्टो बयाबान दोस्ते, कना खामना चवट्टा कल्ली खवा गिंदार महला तंजात कने गिदान दोस्ते। ये हमारा वतन है। उन चापलूस चमचों को मैं कहता हूं कि आप किसी और के बूट को चमका रहे हो, आप किसी और के चमचगिरी करने पे हमारे आइंदा को तारीख मत करो, वरना तुम्हारे लिए वो दिन आएंगे कि इन गली कूचों में, इन शहरों में, इन सड़कों पे कोई तुम्हारा सलाम वालेक भी करने वाला नहीं होगा। बूट पॉलिशी बंद करो तुम। यहाँ के हजारों दहकानों को, हारियों को, मेहनत कशों को दर बदर तुम नहीं कर सकते।
अब तुम सियासी दरबदरी का नतीजा दोगे, क्योंकि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ किसी और के मुफाद में चमचगिरी की जा रही है और उनको दरबदर करने की कोशिश किया जा रहा है। हम दिफा करेंगे, हम इस सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। हम इस सरजमीन के मेहनत कशों, मजदूरों, कबाइल, जमींदारों का हक का दिफा करेंगे। अगर किसी को इस बात में शक है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैरतमंदों का सरजमीन है। ग्वादर का हम दिफा करेंगे, साहिली पट्टी का दिफा करेंगे, हम रेको दिक का दिफा करेंगे, अपने तालीमी इदारों का दिफा करेंगे। हम जोब से लेकर जर्रे का दिफा करेंगे। इसमें गलत फहमी में नहीं होना चाहिए लोगों को। हाँ, मुझे ये भी पता है कि इस वक्त जब हम यहाँ जमा हैं, साजिशी अनासिर तलाश कर रहे हैं कि यहाँ इस सरजमीन इत्तेफाकी किस तरीके से पैदा किया जाए। मुझे ये भी पता है वो साजिशी जिन्होंने इस मुल्क के जमहूरियत को पामाल किया है, इस वक्त वो सोच रहे हैं अपने चमचों समेत कि यहाँ इस इज्तिमा को कैसे मुंतशिर किया जाए, हाजी लश्करी के खिलाफ कौन सा साजिश बनाया जाए, हुमायूं कुर्द के खिलाफ कौन सा साजिश बनाया जाए, सियासी जदोजहद को किस तरीके से तकसीम किया जाए। मगर मैं उनको इस बात का दावत दे रहा हूँ कि अगर आप इस बात को समझते हैं कि साजिश करके आप इस सरजमीन के नुमाइंदों को, इसके महफिजों को रास्ते से हटाया जा सकते हैं, तो फिर मैं ये अपील करता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर जदोजहद करेंगे। जिसको ये समझ है कि हमको डराया जाए, आओ अपना बंदूक नाली पे अपना सर खुद रखेंगे ताकि कर सको कि कहीं हम अपने आप को भाग के छुपाएंगे। नसीराबाद के दहकानों, सियासी कारकुनों, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हो, आओ मुत्तहिद होके यहाँ के गरीब दहकानों, मजदूरों, हारियों का हक का दिफा करें। अगर वो सियासी कारकुन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, आओ मुत्तहिद होके बलूचिस्तान का दिफा करें। कहीं ग्वादर को बेचा जाता है, लावारिस का जमीन नहीं है। जिस तरीके 70 साल से हमने दिफा किया, आइंदा 70 साल भी मुसलसल मुजाहिमत करके अपने जमीन का इंच इंच का दिफा करेंगे। मगर अफसोस ये है कि लावारिस बनाया गया है और चमचों को ला के बिठाया गया है। किसी न किसी बूट पॉलिसी को भेजा जाता है कि आप हम इनके नुमाइंदगी करें और मुफादात हमारा हो और नाम नियाद आप यहाँ बैठे रहें। आइंदा ये काम नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हम अपने ज़मीन का दिफा करना चाहते हैं। हमने 70 साल से दिफा किया, आइंदा भी करेंगे। हम हारियों के हक का दिफा करेंगे, हम तालिब इल्मों का हक का दिफा करेंगे, हम मजदूरों के हक का दिफा करेंगे, वकला के हक का दिफा करेंगे। हम अपने सरजमीन, जिनके लोगों के जो लोग यहाँ इस सरजमीन पे बसे हुए हैं, उनके हक का दिफा करेंगे। यकीनन एक बहरानी दौर हमारे सरजमीन से गुजर रहा है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सरजमीन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मगर मादने वतन का दिफा करना हमारा फर्ज है और हम जानते हैं इस मादने वतन का दिफा करने। आज यहाँ एक दिन के नोटिस पे हजारों लोग यहाँ जमा हैं। अगर इस मामले से, इस साजिश से रियासत और उसके चमचे जो सूबे में ला के बिठाए गए वो दस्तबरदार नहीं होंगे। अगले कॉल पे कसम से हम लाखों लोगों के यहाँ जमा करके उनको ये पैगाम देंगे कि बलूचिस्तान के लोग अपने सरजमीन के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे और कतन नहीं होंगे। हम एक पुरअमन खालियात जदोजहद कर रहे हैं। हम आके खड़े हो जाएंगे आपके सड़कों पे, जिसने मारना है इस सीने पे गोलियां चलाए। हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये हमारा सरजमीन है, हमारे अजदाद का कब्रिस्तान है, हमारे बुजुर्गों के यहाँ यादें हैं, हमारा सरजमीन है। ये अगर किसी को शौक है जाए कश्मीर में ज़मीन हासिल करे, अपने शहदा को वहाँ ज़मीन दे। किसी को बहुत ज़्यादा शौक है। ये 1940 के करारदाद के मुताबिक एक विफाकी इकाई है। यहाँ हमारे हुकूक हैं आईनी और कानूनी। हम अपने हुकूक से कतन दस्तबरदार नहीं होंगे। एक ऐसे सरजमीन
जिसको साला साल से एक जाली शोरिश ज़दा इलाका करार दिया है, अब इस डिस्ट्रिक्ट में भी एक फसाद बर्पा करना चाहते हैं। मगर मैं उन फसादियों को कहता हूँ और उनके दलालों को कहता हूँ, हम पुरान सियासी मुनज़्ज़म जद्दोजहद के ज़रिए अपने हक़ का दिफा करेंगे, अपना सर देंगे, मगर अपना ज़मीन नहीं देंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया, खुसूसन आज के मेज़बान इन्हारियों, दहकानों, मजदूरों, सियासी कारकुनों, दूर दराज से आए हुए भाइयों और अमायदीन का शुक्रिया। मगर आप अगले आवाज़ पे तैयार हों ताकि अपने दिफा के लिए हम ग्वादर से लेकर हम आखिरी हद तक बलूचिस्तान का अपना सियासी दिफा करने का हक भी रखते हैं और हमको पता भी है किस तरीके से हम जाते हैं। साहिली पट्टी पे भी अब कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है, रेको दिक को भी बेचने का कोशिश किया जा रहा है, मगर दिफा करना हम जानते हैं और इंशाअल्लाह दिफा जिस तरीके से सदियों से अपने सरजमीन का किया है, आइंदा सदियों तक इस सरजमीन का गैरत का, इसकी रिवायत का, इसकी मिट्टी का, इसके वसाइल का, इसके नंग नामूस का दिफा करने के लिए हम हाजिर हैं और दिफा करते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया।